श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2024 को है वट सावित्री व्रत और वट सावित्री अमावस्या भी है। और दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत होता है ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा व्रत होता है, क्योंकि ये वाला जो व्रत होता है ये माता बहनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख और शांति के लिए रखती हैं। और बहुत सारी माताएं बहनें इस व्रत को अच्छे से धारण करके इसकी पूजन भी जरूर करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वट सावित्री व्रत के बारे में सारी जानकारी देंगे। अगर आप लोग इस वट सावित्री व्रत को रख रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोगों को इस वट सावित्री व्रत की पूरी पूजन विधि अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप लोग इस पूजन को अच्छे से कर सको और अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को अच्छे से संपन्न कर सको। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, इस बार जो वट सावित्री व्रत पड़ रहा है ये 6 जून 2024 के दिन पड़ रहा है। और इसी दिन जो है माताएं बहनें इस व्रत को धारण ही उसके बाद में दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत होता है ये विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि वह अपने पति की लंबी आयु के लिए और वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए इस व्रत को धारण करती है और पूरा करती है। दोस्तों, इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस वट सावित्री व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठना होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको स्नान करना होता है। अपने घर के सारे कामों से निर्वत होकर आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद दोस्तों, इस दिन आपको श्रृंगार करना होता है। 16 श्रृंगार कहने का मतलब है कि आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई होनी चाहिए, पैरों में माहौल होना चाहिए, आप पूरी साज सज्जा से बिल्कुल संपन्न होना चाहिए। मतलब आपको जो है अपने ऊपर पूरा श्रृंगार करना है। इस दिन आपको सजकर जो है तैयार हो जाना है। जब भी आप पूजन करने के लिए जाए, वैसे तो सुबह से ही आप लोगों को तैयार होकर बैठ जाना है ना। और जब आप पूजन करने के लिए जाए तो एक बार और अच्छे से तैयार होकर जरूर जाए। उसके बाद में दोस्तों, ये वाली जो पूजन होती है ये आप सभी लोग जानते हो कि बड़ के पेड़ के नीचे है। और आप लोग नाम में ही समझ रहे होंगे कि वट सावित्री व्रत है ना। तो ये वाली जो पूजा होती है बड़ के पेड़ के नीचे होती है, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे होती है। तो देखो, इस वाली पूजन को या इस वाले व्रत को आप अपने घर पर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो। घर पर जब कर सकते हो जब आपके घर में बरगद का पेड़ हो या पौधा हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बाहर जाकर भी कर सकते हो। और जहां पर ज्यादातर महिलाएं, सभी आपके घर के आसपास की सभी महिलाएं जाकर पूजन करें, वहीं पर आप भी जाकर करना। इससे होगा ये कि अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई होगी तो भाई आप उन महिलाओं से पूछकर अपने व्रत की जो पूजा होगी उसे पूरा कर लेंगे। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी वट पेड़ की पूजा हो रही हो, बरगद के पेड़ की पूजा हो रही हो, वट सावित्री व्रत के लिए महिलाएं वहां पर पूजन करने के लिए जा रही हो, तो आप भी वहीं पर जाइएगा। आपको वहां पर ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग पूजन घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर बरगद का पेड़ है या तो बरगद का पौधा है, पूजन में, पूजन सामग्री में या पूजन विधि में आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। चाहे घर में करो, चाहे बाहर करो, चाहे मंदिर में जो का पेड़ हो वहां पर करो, आपको जो फल है वो बिल्कुल मिलेगा और पूजन जो विधि है वो भी एक ही रहेगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस वाले पूजन को करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है कि भाई आप लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तैयार, मतलब बिल्कुल हो जाना होता है। और 16 श्रृंगार अपने ऊपर कर लेना होता है। 16 श्रृंगार करने के बाद दोस्तों, इस बार की जो ये पूजन है, इस पूजन का जो समय है वो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से नोट कर लग लीजिए। पूजन के समय के आसपास भी आप लोग पूजन शुरू कर सकते हो, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो वट सावित्री व्रत की जो पूजन की एक समय सारणी है वो कुछ इस प्रकार से है। दोपहर 11:52 से शुरू होकर दोपहर के ही 12:58 तक जो है ये समय चलेगा, जिस समय के बीच में आप लोग अपनी जो है वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हो, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप लोग वट सावित्री व्रत की पूजन करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हो तो जाते से ही आप लोगों को सबसे पहले उस वड़ के पेड़ ऊपर सिंचन करना है। जल से सिंचन ऐसे करोगे कि उस बरगद के पेड़ के एक चक्कर लगाते हुए आपको अपने जल की धारा बनाते हुए एक पूरा चक्कर उसका लगा लेना है। मतलब पूरे गोलम गोल में आप लोगों को उस अपने जल को जो है उस बरगद के पेड़ में डाल देना। तो सबसे पहले जाते से ही आपका काम यही रहेगा कि आप अपने जल से उस बरगद के पेड़ का जल से सिंचन करें। जल से सिंचन करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि वहां पर बैठ जाना है। बरगद के पेड़ के पास में बैठ जाना है, बड़ के पेड़ के पास में बैठ जाना है।
उसके में आपका जो पिसा हुआ चावल रहेगा, पीसे हुए चावल के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर उससे एक जी जो है लेप तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस लेप से हमें बहुत ज्यादा काम पड़ेगा है ना। तो चावल के अंदर थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर इस लेप को तैयार करके आपको इस लेप से क्या करना है कि अपने ही हाथों में से लगाकर जो है उसी बरगद के पेड़ के ऊपर या बड़ के पेड़ के ऊपर आपको 5 या 7 थापे लगाना है। थापे कहने का मतलब ये है अपनी सीधे हाथ की हथेली लेना और हथेली में थोड़ा सा ये लेप लगाना और लेप लगाने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, बड़ के पेड़ के ऊपर चिपका देना है। एक बार चिपकाया, फिर दूसरी बार चिपकाया, फिर तीसरी बार, फिर 5, चौथी बार, फिर 5वीं बार। आप इसे 5 बार भी चिपका सकते हो, 5 अलग अलग जगहों पर भी चिपका सकते हो, 7 अलग अलग जगह पर भी इस लेप को चिपका सकते हो, ठीक है। मतलब आपको थापे लगाने हैं, 5 थापे लगाओ या तो 7 थापे लगाओ। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इसी से मतलब जो आपने लेप बनाया हुआ है, इसी से आपको सावित्री और सत्यवान की मूर्ति भी या उनका आकार जो है थोड़ा बहुत बना लेना है, वहीं पर के पेड़ के पास में ही। क्योंकि दोस्त आप सभी लोग जानते हो कि सावित्री माता ही वो है जिन्होंने सबसे पहले सूरत को धारण किया था और अपने पति के प्राणों को बचाया था, है ना। इस बात को आप सभी लोग पहले से जानते हो। उसके बाद में दोस्तों आप सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो बैठे बैठे ही अपने आंचल में रख लो। अभी से हम आप लोगों को बता दें कि आपके आसपास जो भी आप पूजन सामग्री के लिए अपने साथ में लेकर आए हो, मिठाई फल वगैरह जो है, उसमें से कुछ जो भाग है वो आपको अपने आंचल में रख लेना है, ठीक है। एक कपड़े में जो है आप लोगों को रखना है और ये रखने के बाद उसको जो है बांध लेना है। मतलब जो भी फल फूल वगैरह आपने अपने आंचल में रखे हुए हैं ना, जिस भी कपड़े के अंदर उस कपड़े को बांधकर अपने आंचल में रख लेना है। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको गौर और गणेश बनाना है। गौर और गणेश बनाने के लिए आपको मिट्टी या गोबर किसी भी चीज से बना सकते हो, मिट्टी से भी बना सकते हो, गोबर से भी बना सकते हो, वही बरगद के पेड़ के पास में ही। अगर ये भी ना हो तो फिर आप लोग जो है सुपारी लेकर उसके ऊपर कलावा बांधकर भी जो है गौर और गणेश की एक आकर उनको दे सकते हो। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले अब हम पूजन करेंगे गणेश जी की। तो गणेश जी के पूजन करने के लिए सबसे पहले आप उन पर रोली, चावल और हल्दी चढ़ाइएगा। उसके बाद में जो गौरी माता होंगी उनको आपको सिंदूर समर्पित करना है। ये सिंदूर जो है वो आप अपनी सिंदूरदानी से भी समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नई सिंदूरदानी लाकर भी उस सिंदूरदानी से भी आप लोग गौरी माता पर सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दोनों पर आप लोगों को कलावा समर्पित करना है। मतलब गौर और गणेश जी पर आपको कलावा समर्पित करना है। उसके बाद में जो आप अपने साथ में घी का दीपक लेकर आए हुए होंगे, उस घी के दीपक को आप लोग जला लीजिएगा। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस बड़ के पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हुए हो वहां अगर आपको कोई पत्ता मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इस दिन बड़ के पेड़ के पत्ते का हमें गहना बनाकर अपने बालों में लगाना होता है। मतलब अपने बालों में एक पत्ता आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। मतलब बड़ के पेड़ के पत्ते का आप लोगों को गहना बनाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बड़ के पेड़ का ही एक पत्ता लेना है, उस पत्ते को अपने बालों में लगा लेना है, बस आपको ये गहना बन जाता है, ठीक है। विशेष रूप से इसे लगा लीजिएगा। तो बड़ के पेड़ का एक पत्ता अपने बालों में लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो सभी को सिंदूर का टिका लगाना है। सभी को किसको लगाना है? जो आपने पेड़ पर थापे लगाए हुए हैं, गौरी गणेश बनाए हुए हैं, सावित्री सत्यवान बनाए हुए हैं, इन सभी पर आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो आपने सिंदूर लिया हुआ है उस सिंदूर का टिका जरूर लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ना, सभी को तिलक आप लोगों को जरूर कर देना है सिंदूर से। उसके बाद में अगर आपके पास कथा की किताब है, जो वट सावित्री व्रत की कथा है उसकी किताब है, तो उसे भी सामने रख लो और उसका भी आप लोग तिलक कर दो, ठीक है। मतलब सिंदूर से आप लोग टिका लगा दो। उसके बाद में दोस्तों वट वृक्ष को आप लोगों को जो वड़ का पेड़ है आप लोगों को पीला वस्त्र समर्पित करना है। अपने साथ में एक पीला कपड़ा लेकर आइएगा, अच्छा नया वाला पीला वस्त्र आप लोगों को वड़ के पेड़ को समर्पित करना है। माता को लाल चुनरी समर्पित करना है। जो माता जी को गौरी माता आपने बनाई हुई है उनको लाल चुनरी समर्पित करना है। और श्रृंगार की जो सामग्री है, 16 श्रृंगार की जो भी चीजें हैं वो आपको समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद में गणेश जी को भी आप लोगों को जनेऊ समर्पित जरूर करना है, ठीक है। सभी की पूजन आपको विशेष रूप से करना है और सभी को जो जो हम आपको सामग्री बता रहे हैं
ये भी विशेष रूप से चढ़ाना है। उसके बाद में दोस्तों जो पंखा होता से हम हाथ से चलाते हैं वो वाला पंखा भी आप लोगों को अपने साथ में लेकर आना है। मतलब ये आपको जो है मतलब जो डलिया होती है, डलिया वगैरह जिस दुकान पर मिलती है या जिस जगह पर मिलती है, ये पंखा आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। पंखा वो वाला जिस पंखे से हम हाथ से हवा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला पंखा भी आप लोग उस बरगद के पेड़ के पास में पूजन करते समय जरूर रख दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो भी आप फूल वगैरह समर्पित करना चाहते हैं सभी फूल समर्पित कर दीजिए। प्रसाद के लिए जो आप अपने घर से बनाकर लेकर आए हुए हैं, जो भी प्रसाद के लिए आप लोगों को लेकर आए हुए हैं वो यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में 5 तरह के जो फल होते हैं वो भी आप समर्पित कर दीजिए। विशेष रूप से जो आप चना लेकर आए हुए हैं, चना आप लोग जानते हैं ना, तो जो चना लेकर आए हैं वे सारी चीजें आप लोग समर्पित कर दीजिए, ठीक है। पूजन सामग्री में अब जैसे ही आप लोग बरगद के पेड़ गिन जाइए ये सारी चीजें समर्पित कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके घर के नियम के हिसाब से जैसे ही आपके यहाँ पूजन होती है आप वैसे ही पूजन करें। बस आप इस पूजन विधि से अपनी पूजन सामग्री का थोड़ा थोड़ा तो जो है आप लोग आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जितनी भी आपने समर्पित करी है पूजन सामग्री या जो भी आपने सामग्री समर्पित करी है, सभी सामग्री में आप लोगों को वो जो चावल का हमने लेपन बनाया हुआ था उस चावल के लेपन से आप लोगों को तिलक करना है, ठीक है। मतलब चावल का थोड़ा थोड़ा उसमें भाग लगा देना है और सभी में सिंदूर का टीका भी जरूर लगाना है। हमने आपको ये बात पहले भी बता दी है। उसके बाद में जो भी आपके घर में पूड़ी पकवान बने हुए हैं भाई, सभी पूड़ी पकवान का भोग लगाइए भगवान को। उसके बाद में वड़ के पेड़ के पत्ते से ही आपको एक गहना और बनाना है, मतलब वो माला के रूप में बनाना है। क्योंकि अभी जो पहले हमने एक पत्ता दिया वो तो हमने अपने बालों में लगा लिया, पर आप जो एक पत्ता लोगे उससे एक आप माला बनाओगे, ठीक है। क्योंकि इस माला को आपको बरगद के पेड़ को सबसे पहले पहनाना है और जब पूजा हो जाती है तो इस पूजन के बाद जो है इस माला को हम मतलब जो भी माता बहन पूजा करती है, जो व्रत रखती है, वो अपने गले में पहनती है ना। 24 घंटे तक भी वह माता बहन पहन सकती है, 11 दिन तक भी पहन सकती है और साल भर तक भी इस गहने को पहन सकती है। जो गहना वो अभी बनाकर बरगद के पेड़ को पहनाने वाली है ना। तो बरगद के पेड़ को आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसका एक पत्ता लेकर उसका एक गहना बनाना है, मतलब माला के रूप में बनाना है। बरगद के पेड़ को समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद जब पूजन हो जाए तो उसके बाद में आपको उसे निकालकर अपने गले में पहन लेना है। 24 घंटे 11 दिन या तो साल भर जितना आपको मन चाहे आप उतना पहन सकते हो है ना। उसके बाद में धूप दीप आप लोग भगवान को दिखाए, बरगद के पेड़ के दिखाए धूप दीप जो भी आप जलाना चाहते हैं वो सारे जलाकर आप धूप दीप दिखा दे। उसके अंदर जो आपकी कथा की किताब है उससे कथा सुने, कोई सुनाने वाला है तो उससे सुने पर कथा जरूर सुन ले। कथा सुनते समय आप लोगों को अपने हाथ में चने के दाने जरूर रखने हैं। जो आप चने के दाने लेकर आए हुए हैं उस चने के दाने को अपने हाथ जरूर रख लीजिएगा, कुछ चने के दानों को, और फिर कथा सुनिएगा। जब कथा संपन्न हो जाए तो कथा संपन्न होने के बाद दोस्तों मतलब पूरी हो जाए कथा, उसके दिन चने के दानों को आप लोगों को उसी बरगद के नीचे छोड़ देना है, ठीक है। कथा सुनने के बाद दोस्तों बारी आती है परिक्रमा की। अब यहाँ पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि पहले परिक्रमा कर लो बाद में कथा सुन लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। पर कथा पहले सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब परिक्रमा की बारी आती है तो परिक्रमा करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो है कच्चा सूरत अपने साथ में रखना पड़ेगा, या तो कलावा भी ले सकते हो। बस ध्यान रखना जब आप परिक्रमा शुरू करो तो इस परिक्रमा में कभी भी गांठ नहीं बांधी जाती है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब परिक्रमा की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो परिक्रमा भी आप लोग 108 परिक्रमा भी कर सकते हो, 11 परिक्रमा भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, 51 भी कर सकते हो। जितनी आपकी शरीर की क्षमता है आप उतनी परिक्रमा करें, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 108 परिक्रमा भी कर सकते हो, 11, 21 या 51 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कितना करना चाहते हो। तो परिक्रमा शुरू करने से पहले आप लोग को एक सिंदूर का टिका जरूर लगाइएगा, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करके। और जो है आप लोग इस परिक्रमा को शुरू कीजिएगा। परिक्रमा को शुरू करते समय आप लोगों को अपने कलावे से जो है मतलब गांठ नहीं बांधनी, इस बात का ध्यान रखना। और जो आपने जो भी सामग्री अपने अपने आंचल में रखी
हुई थी उस सामग्री को अपने साथ ही में लेकर चलना है, मतलब जो आप परिक्रमा करोगे उसमें है ना, इस बात का ध्यान रखना। और जितनी आप लोग यहाँ पर परिक्रमा करने वाले हो उतने चने के दाने आप अपने साथ में पहले से ही रखना, ताकि आप लोग जो है गिनती से, सही गिनती से आप लोग अपनी परिक्रमा को पूरा कर पहले रख लेना है ना। उतने चने के दाने आप अपने हाथ में रखना, जैसे जैसे एक एक चक्कर होता जाए तो भाई आप एक एक दाना जो है उस समर्पित करते जाना है ना। तो भाई क्या करना है, आप लोग अपनी परिक्रमा शुरू करना, जैसे ही एक एक परिक्रमा हो जाए तो भाई अपना एक जो दाना है उसको समर्पित करना, दूसरी हो जाए तो दूसरा दाना समर्पित करना है। इस तरीके से आपने जितनी परिक्रमा लेने का प्रण लिया है अपनी उतनी पूरी परिक्रमा यहाँ पर आप लोग पूरी कर लेना। और परिक्रमा करते समय मन ही मन पति के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, लंबी आयु के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इसी दोस्तों, अगर आपका धागा ये जो कलावा है वो खत्म हो जाता है तो आपको अपनी परिक्रमा रोकनी नहीं है, ना ही उसमें गांठ बांधनी है। उस कलावे को वहीं के वहीं छोड़कर आपको आपके जितने भी चने के दाने बचे हुए हैं आप उन चने के दानों से अपनी परिक्रमा पूरी करना, ठीक है। परिक्रमा को रोकना मत। जैसे ही आपकी पूरी परिक्रमा हो जाती है उसके बाद में आपको आरती करनी है। आरती के लिए दोस्तों आप कपूर विशेष रूप से हो सके तो लाइएगा, अगर कपूर ना ला पाए तो भाई जो आपने दीपक पहले जलाए हुए हैं उसी दीपक से आप लोग भगवान की आरती कीजिएगा, कि पेड़ की पूजा कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हो सके तो भाई कपूर से को भगवान की आरती करना है, सत्यवान और सावित्री की आरती करना है। जैसी आप लोगों की आरती यहाँ पर हो जाती है तो भाई आप लोगों को भगवान से प्रार्थना भी यहाँ पर जरूर करना है। कपूर से भी आरती कर सकते हैं आप, दीपक से भी आरती कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो गौर माता है उनको आप लोगों को सुहाग की सामग्री जो है वो समर्पित करना है। देखिए उनको 5 बार आपको सिंदूर लगाना है। जो गौरव माता आपने बनाई हुई है, जो भी स्वरूप आपने बनाया हुआ है उनको आपको 5 बार सिंदूर लगाना है। 5 बार सिंदूर लगाने के बाद वही 5 बार जो है आप लोगों को अपनी मांग में यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में आपको प्रार्थना करना है अपने सुहाग के लिए। फिर क्या करना है, जो आप पंखा लेकर आए हुए होंगे बरगद के पेड़ से, सावित्री सत्यवान को आपको उनसे पंखा करना है, ठीक है। अपने हाथों से पंखा चलाकर जो है उनको हवा करना है, पंखा करना है ना। पंखा जैसे ही हो जाता है तो भाई खड़े होकर 5 या 7 बार आपको उस बरगद के पेड़ को गले लगाना है। जैसे आप अपनी किसी सहेली से मिलते हो तो उसे गले लगाते हो ना, तो वैसे ही इस बरगद के पेड़ को जो है आपको 5 बार गले मिलना है। एक बार मिल लिया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी और मिल लिया, ऐसे कर करना। 5 पर भी मिल सकते हो और 7 पर भी मिल सकते हो। गले लगाने के बाद, गले मिलने के बाद आपको भगवान से वापस से प्रार्थना करनी है अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। उसके बाद में दोस्तों जो प्रसाद आपका बचा हुआ है का जो प्रसाद है भाई वो आप लोगों को खुद ही खाना है, किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देना है। आप अपने पति और बच्चों को खिला सकते हो पर किसी बाहर वाले व्यक्ति को मत देना। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जो आपने पूजन सामग्री चढ़ाई हुई है, इस सामग्री का आप लोग दान कर सकते हो ना। चढ़ाया हुआ सामान का आप लोग दान कर सकते हो। ये दान आप किसी बाहरी व्यक्ति को भी दे सकते हो, सास या जेठानी को भी दे सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ सामग्री जो है वो अपने लिए भी बचा सकते हो, अपने सुहाग की रक्षा के लिए या अपने लिए है ना, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हो 16 श्रृंगार की सामग्री का इसका आपको 2 गुना फल मतलब बढ़कर मिलता है। इसके बाद में दोस्तों अगर व्रत खोलने की बात करें तो कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती है, जैसे ही उनका व्रत पूरा हो जाता है तो व्रत पूरा करने के बाद वो उसी बड़ के पेड़ के नीचे जो है चने और प्रसाद से अपना व्रत खोल लेती है, ठीक है। पर कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी है जो कि अपना व्रत नहीं खोलती है और पूरा दिन व्रत रखती है और एक समय पर वो मीठा भोजन करती है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे नियम का पालन कीजिएगा। बाकी हमारा जो काम था, हमने आपको पूरी जो वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री होती है, पूजन विधि होती है, वो हमने आपको सारी बता दी है। बाकी दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है वट सावित्री व्रत से जुड़ा हुआ या वट सावित्री अमावस्या से जुड़ा हुआ, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये दिन विशेष रूप से जो मतलब माताएं बहनें होती है उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, तो आप विशेष रूप से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके मन में जो भी प्रश्न हो। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।